हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। आज की क्लास में मैं एवरेज का कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा। अगर आपने एवरेज का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख लें, ताकि आपका एवरेज का जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग कौन सा ट्रिक सीखते हैं। क्वेश्चन है, 5 लगातार संख्याओं का औसत 25 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें यह ध्यान देना है, 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है, 25 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सीधा जो कन्वेंशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, उस नंबर को हम लोग मान लेते हैं कि x है और उसके 5 लगातार संख्या है। तो पहला नंबर x है तो उसके आगे क्या होगा, x+1 होगा, x+2 होगा, x+3, x+4 होगा। इस तरीके से 5 नंबर हम लोग मान लेते हैं, फिर सबको ऐड करके डिवाइड बाई 5 करते हैं, उसके बाद इक्वल्स टू 25 करते हैं। फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस है थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इस मेथड से अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे एग्जाम में तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज्यादा टाइम हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, उस मेथड को समझने के लिए पहले एक छोटा छोटा एवरेज को समझते हैं। जैसे अगर हमें निकालना हो 6, 7 और 8 का एवरेज, तो क्या होगा, 6 + 7 + 8 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या होगा, 8, 7, 15 और 6, 21/3, क्या आया, 7 आया। उसके बाद देखते हैं 2, 3, 4 और 5 का एवरेज, तो इसको जोड़ते हैं, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14 डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.5। अब इस दोनों को देखते हैं, यहां जो एवरेज आया इस तीनों नंबर का क्या आया है, 7 आया है। तो 7 कहाँ है, यहाँ पे बिल्कुल बीच में है। इसका मतलब है कि जो भी नंबर होगा उसके बीच वाला जो नंबर होगा वही उसका एवरेज होता है। दूसरा एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे जो आया है 3.5, तो 2, 3, 4, 5, 3.5 कहाँ होगा, 3 और 4 के बीच में होगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा 3.5। इससे ये पता चलता है कि एवरेज जो होता है, अगर उस नंबर को, जो भी सीरियल नंबर दिया हुआ है, उसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में सजाकर उसके सबसे मिडिल वाले नंबर को लेते हैं तो वही हमारा एवरेज हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 3, 4, 5, इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 + 4 + 5/3, क्या होगा, 4 और 3 7 और 5 12/3, ये हो जाएगा 4। तो 4 कहाँ पे है, बिल्कुल बीच में, 3 और 5 के बीच में, ये एवरेज आ रहा है। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन के लिए। तो क्या कहा गया है, 5 लगातार संख्याओं का औसत 25 है। मतलब ये है कि ये जो 25 है ये उन 5 संख्याओं के बीच में आएगा। तो बीच में आएगा मतलब ये जो 25 है बीच में आएगा, तो 2 नंबर आगे और 2 नंबर पीछे होगा। तो 25 के बाद क्या होगा, 26, 27, इससे पहले होगा 24 और यहाँ 23। यही वो 5 नंबर है जिसका औसत क्या है, 25 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहली और अंतिम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो पहली संख्या क्या है, यहाँ पे 23 है और 27 है, तो 23 और 27 का योगफल क्या होगा, ये हो जाएगा 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये ट्रिक समझ में आया। देखते हैं इस ट्रिक से रिलेटेड और भी एग्जांपल्स को देख करके हम लोग इसको समझते हैं और क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 111 है तो उनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। औसत कितना दिया हुआ है, 111, और कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, विषम संख्या दिया हुआ है। इसका मतलब है ये जो औसत दिया हुआ है 111, ये क्या होगा, उन विषम संख्याओं में सबसे बीच में होगा। 5 संख्याएं हैं तो इसके 2 आगे संख्या होगा और 2 पीछे वो संख्या होंगी, इस तरीके से। तो 111 क्या है, विषम संख्या है। और यहाँ पे क्या कहा गया है, विषम संख्या की बात की गई। तो 111 के जस्ट आगे जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी, 113 होगा। उसके बाद क्या होगा, 115 होगा। इसको जस्ट पीछे क्या होगा,
9 होगा और इसके पीछे 107 होगा। तो ये वो पांचों संख्या होंगी जिसका औसत क्या दिया हुआ है, 111 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उनमें से दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या तो 107 है और उसकी दूसरी संख्या क्या है, 109 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 109। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत। यहाँ पे क्या था, विषम संख्या था, ऑड नंबर था। यहाँ पे है सम संख्या, इवन नंबर। तो 6 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 85 है। तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। यहाँ पे जो औसत दिया हुआ है वो है 85। क्या, 6 लगातार सम संख्याओं का, मतलब यहाँ पे तो दिया हुआ है सम संख्या का, लेकिन ये क्या है, ये तो विषम संख्या है। तो अब कैसे लिखेंगे, इसका मतलब है कि ये जो नंबर होगा उन दो सम संख्याओं के बीच में होगा। जो ये 6 लगातार संख्या है, 6 लगातार सम संख्या के बिल्कुल बीच में होगा ये जो विषम संख्या है। तो इसके जस्ट आगे क्या होगा, सम संख्या 86 होगा, इसके पीछे होगा 84। मतलब 3 सम संख्या इधर और 3 सम संख्या इस तरफ। तो इसके पीछे क्या होगा, 82 होगा, उसके बाद 80 होगा। ये 3 सम संख्या, फिर इसके आगे 86 है, 88 होगा, उसके बाद 90 होगा। तो ये जो 6 सम संख्याएं हैं इन सब का औसत क्या है, 85 है। 84 और 86 के बीच में क्या है, 85 है। ठीक है, तो औसत तो यही होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या हो। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पे 80 है और ये 90 है। तो 80 और 90 का योगफल कितना होगा, 170 आंसर हो जाएगा। आसानी से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विषम संख्या और सम संख्या से रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन है, 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 1217 है, तो पहली 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो क्या दिया हुआ है, एवरेज 1217 दिया हुआ है। कितनी संख्याओं का, तो 7 संख्याओं का। कैसी संख्या है, तो ये विषम संख्या है। तो इस संख्या के आगे विषम संख्या कौन सी होगी, कितनी संख्या है, 7 संख्या है। तो इस संख्या के 3 संख्या आगे, 3 विषम संख्या आगे और 3 विषम संख्या पीछे होगा। तभी तो ये बीच वाला जो संख्या है 1217 क्या होगा, वो औसत होगा। तो इसके जस्ट पीछे कौन सा विषम संख्या होगा, यहाँ हो जाएगा 1215, 1213, फिर यहाँ हो जाएगा 1211। इसके आगे क्या होगा, 1219, 1221, उसके बाद 1223। ये 7 संख्याएं ऐसी हैं जिसका औसत क्या है, 1217 है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पहली 4 संख्या का औसत क्या होगा। तो पहली 4 संख्या कौन सी है, 1 2 3 4। इन चारों का औसत निकालना है। तो इन सबको ऐड करके डिवाइड बाई 4 कर देंगे। इन सबको, इस चारों को ऐड करेंगे, इस चारों संख्याओं को ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐड करते हैं, 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16 का 6 हासिल 1 2 3 4 और 1 5, उसके बाद 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, उसके बाद 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 4। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1214 हो जाएगा इसका आंसर। प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 1214। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एवरेज के बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। वैसे क्वेश्चन जो कि एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग्स, इस तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी एवरेज के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सके और एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।